शेरजंग यादव, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, पूरे राधे का पूर्वा, कुर्मीसरा, बेहटा, सरेनी का रहने वाला हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या इसका उद्देश्य? प्रेस कॉन्फ्रेंस दावेदारी हमारी विधानसभा की है, 182 विधानसभा सरेनी से, इसी उपलक्ष्य में रखी गई है। आप पहली बार चुनाव में हैं, जनाधार कितना है और जीत का भरोसा आपको किस आधार पर है? जीत का भरोसा हमारा सरेनी विधानसभा में समीकरण है। जिस समीकरण को हमारा समाज, हमारा यादव समाज, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हर बार विजयी बनाने का कार्य करता है। जब हमारे यादव समाज से हम कैंडिडेट हैं तो वो यादव समाज हमारे साथ है पूरी तरह से, और मुस्लिम समाज भी हमारे साथ है। जो हमारे सनातन को मानता है, हमारा सपोर्ट करता है, वो समाज भी हमारे साथ है। यादव समाज का लगभग कितना % वोट आपको जाएगा? यादव समाज का वैसे तो हम 100% के दावेदार हैं यहाँ पे, क्योंकि यादव समाज ऑलरेडी 2 कैंडिडेट यादवों के यहाँ से लड़ चुके हैं। उनके जनमत को देखते हुए वो बाहरी कैंडिडेट थे, और चूंकि हम यहाँ के मूलतया निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले, यहाँ के बेटे हैं, तो हमारे साथ पूरा समाज हमारे साथ है। आप राजनीति में जो है जातिगत व्यवस्था की बात करना कितना उचित है? क्या नेताओं को ये शोभा देता है कि वो जो है जातिगत व्यवस्था के आधार पर चुनाव लड़े? जातिगत व्यवस्था की बात नहीं है, बात यह है कि समीकरण आज की डेट में उत्तर प्रदेश का जो चल रहा है, वो कैंडिडेट अपने समाज के हिसाब से ही यहाँ पे चयन होता है। नहीं तो समाज यादव जो है वो तो समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप दावेदारी कर रहे हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी तो कभी थी यहाँ। राजा साहब समाजवादी पार्टी से जो समाज ने जितवाया, हर समाज के यादवों ने नहीं जितवाया, हर समाज ने जितवाया उनको। लेकिन राजा साहब क्या चुनाव के बाद यहाँ दिखाई दिए? चुनाव के बाद वो गायब हो जाते हैं, जनता के बीच में नहीं रहते। आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे अगर आप चुनाव जीतते हैं? हमारे प्रमुख मुद्दे हैं चुनाव जीतने के बाद, एक तो किसानों के मुद्दे हैं, नहरों के मुद्दे हैं यहाँ के, और जो तहसील, थाना, ब्लॉक में जो हमारे विधानसभा की पब्लिक जो परेशान होती है, उस भ्रष्टाचार में बाबू, सेक्रेटरी, लेखपाल, जो ये सब हमारी पब्लिक को बार बार दौड़ाते हैं, परेशान करते हैं, उसके लिए ऑफिस यहाँ पे बनाने का, कार्यालय बनाने का काम करेंगे, और हमारे लोग उस पर मेहनत करेंगे। सर, आपको नहीं लगता आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं उसने जो है किसानों को आवारा, जो बेसहारा मवेशी हैं, उनको उपहार में दे दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है, बेसहारा मवेशी उपहार में नहीं दिया है। उसके लिए हम लोगों ने गौशाला का निर्माण किया है, हर जगह पे गौशालाएं बनवाई हैं। अब ये अलग बात है कि हम लोग गांव के लोग ही छोड़ देते हैं, गौशाला तक उसको नहीं पहुंचाते हैं, वहां बांध के नहीं आते हैं, या लिखित रूप में किसी को दर्ज नहीं कराते हैं कि हम ये हमारी मवेशी है, इनको हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं। बाकायदा कार्रवाई पे उसको लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को जो है खाद, यूरिया की समस्या बनी रहती है, कोई भी नेता सामने नहीं आता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं, सभी किसानों को खाद यूरिया की समस्या नहीं है। जहाँ पे जो लोग ठीक ठाक राजनीतिक लोग हैं, कोई मंत्री है, कोई ठीक ठाक विधायक है, जो जोरदार नेता है जिस क्षेत्र के, वो अपने यहाँ के किसानों को, अपने विधानसभा किसानों को उपलब्ध कराते हैं खादें। उसी में अगर यहाँ के नेता अगर ये चाहते हो, पूरी जोरदारी से काम करते, तो सरेनी का किसान जो है खाद के लिए मुहताज नहीं होता। क्या आप सरेनी जीतने आए हैं या किसी प्रत्याशी को वोट काटने आए हैं? हम स्वयं लड़ने आए हैं, और हमारे जो राजनीतिक पितामह है माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी, उन्होंने ही, उनके आशीर्वाद है हमारे ऊपर, उनके परिवार का आशीर्वाद है, और हमारे समाज के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय मोहन यादव जी, उनका भी आशीर्वाद है। लेकिन हमारे जो नेता हैं वो माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर टिकट नहीं मिला तो आप मैदान में रहेंगे या आप अपने कदम पीछे पार्टी जो निर्णय लेगी उसी आधार पे हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी का, हमारे शीर्ष के नेताओं का ही जो आदेश है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। सरेनी आप वोट क्यों दे? आपकी क्या ऐसी उपलब्धि है कि जिस पर सरेनी आप पर भरोसा करेगा? सरेनी हमारे ऊपर इसलिए भरोसा करेगा कि सरेनी सबको आजमा के देख चुका है। यहाँ जितने लोग हैं सबको देख चुका है सरेनी, चाहे वो राजा साहब हो, चाहे वो जो कोई भी कैंडिडेट हो। मैं किसी को बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन पर्सनली मेरा किसी से कोई दोष नहीं है, लेकिन जो सरेनी ने देखा उसमें मेरा भी घर है। ऐसा नहीं है कि सरेनी से मेरा घर अछूता हुआ है, तो अगर सब लोगों को कष्ट हुआ तो मेरे घर को भी कष्ट हुआ है, तो देख लिया है सबको। अब एक किसान का और बैकवर्ड पिछड़े का बेटा है, हमेशा राजा बने हैं, अब एक प्रजा बनेगी, तो क्या दिक्कत है? लगातार सरेनी में जो विधायक दौड़ा कर रहे हैं 5 वर्षों से लगातार, क्या लगता है जनता उन पर भरोसा करेगी या आप पर करेगी? दौड़ने से कुछ नहीं होता, आज सामने वाले को दिखना चाहिए। एक आदमी की आप मदद करते हैं, अगर 12 बजे रात को ठंडी में उठ के अगर नेता फोन उठा लेता है, एक आदमी की मदद करता है, तो वो आदमी 200 आदमी के बराबर है। एक आदमी आप सबके लिए केवल होर्डिंग और पोस्टर और बैनर पे नेता बने रहिए, उसका कोई मायने नहीं। सरेनी क्षेत्र के जनमानस के लिए आपके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए? अभी तो हम कुछ है नहीं, ना हम किसी कुर्सी पे है, ना किसी पोस्ट पे हैं, लेकिन सरेनी के अगर जितने पत्रकार साथी हैं, ये कभी हमारे साथी भी रहे होंगे।